कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी आती है। इस दिन को नरक चतुर्दशी और रूप चौदस भी कहा जाता है। इस दिन सौंदर्य रूप श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। रूप चौदस के दिन व्रत भी रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण सौंदर्य प्रदान करते हैं। रूप चतुर्दशी की कई कथाएं प्रचलित है। एक समय की बात है, हिरण्यगर्भ नामक नगर में एक योगीराज रहते थे। उसका मन भगवान में लगा करता था, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वो समाधि लगाएंगे। समाधि लगाए कुछ ही दिन बीते थे कि उनके शरीर, बालों, आंखों की रों और भौं पर कीड़े पड़ने लगे। ऐसे में योगीराज को समाधि में ध्यान लगाने में तकलीफ होती थी। एक दिन देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए तो योगीराज बोले, हे देवर्षि, मैं भगवान के चिंतन में लीन होना चाहता था, लेकिन मेरी यह दशा क्यों हो गई। देवर्षि बोले, तुम चिंतन करना जानते हो, लेकिन देह का आचार का पालन करना नहीं, इसलिए तुम्हारी यह दशा हुई है, और अब देह आचार से भी तुम्हें लाभ नहीं होगा। थोड़ा रुककर देवर्षि नारद जी ने कहा, इस बार जब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आए तो तुम उस दिन व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा पाठ, ध्यान आदि करना। ऐसा करने से तुम्हारा शरीर स्वस्थ और रूपवान हो जाएगा। योगीराज ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आने पर ऐसा ही किया और उनका शरीर अत्यंत रूपवान हो गया। उसी दिन से इसको रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। एक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी असुर नरकासुर का वध किया था और 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त कराया था। तब से इस दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। वहीं एक दूसरी मान्यता के अनुसार जब रंती देव नामक राजा की मृत्यु का समय समीप आया तो यमदूत आ खड़े हुए। यमदूत को देखकर राजा बोले, मैंने तो अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, ऐसे में फिर स्वर्ग की जगह नरक क्यों चलने के लिए कहा जा रहा है। तब यमदूत ने कहा कि एक बार आपने दरवाजे पर भूखे ब्राह्मण को खाली हाथ लौटा दिया था, यह उसी पाप का नतीजा है। इसके बाद राजा ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा और फिर ऋषियों से इस पाप को दूर करने का उपाय पूछा। उनको आज के दिन का व्रत कर ब्राह्मणों को भोजन कराने को कहा गया। ऐसा करने के बाद राजा को विष्णु लोक में स्थान मिला। इस दिन सुबह स्नान करके यमराज की पूजा और शाम के समय दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर तेल लगाकर और पानी में चिरचिरी के पत्ते डालकर उससे स्नान करके विष्णु मंदिर और कृष्ण मंदिर में भगवान का दर्शन करना चाहिए। इससे पाप कटता है और रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। कई घरों में इस दिन रात को घर का सबसे बुजुर्ग सदस्य एक दिया जलाकर पूरे घर में घुमाता है और फिर उसे ले जाकर घर के बाहर कहीं दूर रखकर आता है। घर के अन्य सदस्य अंदर रहते हैं और इस दिए को नहीं देखते। यह दिया यम का दिया कहलाता है। माना जाता है कि पूरे घर में इसे घुमाकर बाहर ले जाने से सभी बुराइयां और कथित बुरी शक्तियां घर से बाहर चली जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।